Hello students, this video is for class 4th. Your subject name is English Grammar and Composition. So your 6th chapter is Noun. Noun मतलब संज्ञा. Noun are naming words. Noun name person, place, thing और quality. किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या गुण, ये सब हमारे कहलाते हैं नाउन. अब है काइंड्स ऑफ नाउन. देयर आर 6 काइंड्स ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. चलिए पहला पढ़ते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में. कॉमन नाउन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा को. अ कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू अ पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास. जो नाम एक ही वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को या वस्तुओं को समान रूप से दिया जाता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन. दूसरा है हमारे पास प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा. अ प्रॉपर नाउन इज ए नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन होता है किसी व्यक्ति या स्थान या किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम देना व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है. पर्टिकुलर मतलब कोई विशेष नाम जिसका हमें पता हो कि ये उसी के बारे में बात की जा रही है. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं. पहला है अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर. अकबर एक महान सम्राट था. तो अकबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर नाउन में हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन की या प्लेस की या थिंग की. तो ये एक अकबर क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है. हम अकबर के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन जो उन्होंने एम्परर बोला है, सम्राट, तो एम्परर एक पर्टिकुलर नाम नहीं है. एम्परर बहुत थे, मीन्स सम्राट बहुत थे. तो जो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं वही प्रॉपर होता है. और दूसरा जो हमारे पास एम्परर होगा वो हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा. और प्रॉपर नाउन आपको ध्यान रखना है कि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर की ज़रूरत नहीं होती है. दूसरा एग्जांपल है द ताजमहल इज़ इन आगरा सिटी. ताजमहल आगरा सिटी में है, मतलब आगरा शहर में है. तो ताजमहल भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ की बात की गई है. वैसे ही आगरा का भी इन्होंने नाम दिया है. सिर्फ सिटी नहीं बोला है कि शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं. उन्होंने आगरा का नाम लिया है, तो ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिया उन्होंने. तो ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन हो जाएंगे, ठीक है. और दोनों हमारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं. थर्ड है द गंगा इज़ अ होली रिवर. गंगा एक पवित्र नदी है. तो इन्होंने गंगा नदी की बात की. इन्होंने नाम लेके बताया है कि गंगा नदी की बात कर रहे हैं. तो गंगा हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन. और जो रिवर है यहाँ पे ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि नदियाँ बहुत सारी होती हैं. तो ये इसीलिए हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा. फोर्थ है दीपिका इज़ अ स्वीट गर्ल. तो यहाँ पे दीपिका की बात की गई है. उन्होंने पर्टिकुलर एक पर्सन की बात की है. तो दीपिका इज़ अ स्वीट गर्ल, दीपिका एक अच्छी लड़की है. तो दीपिका हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन और गर्ल हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन. अब है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा. अ नाउन विच डिनोट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. मतलब जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का पता चलता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन. मतलब जिससे हमें किसी के ग्रुप का पता चलता है उसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन, ठीक है. जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी है पीपल, एनिमल. पीपल मतलब लोग, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ग्रुप है, ठीक है. एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स की बात की है. बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स की बात की है. और थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ों की बात की है. तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाता है. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस गिवन बिलो. इन पिक्चर्स को देखिए और सेंटेंस पढ़ते हैं. अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड. जानवरों का एक झुंड जो है खेत में चर रहा है, ठीक है. तो ये इन्होंने एक झुंड की बात की है, तो हर्ड बोलते हैं झुंड को, ठीक है. द क्रिकेट टीम प्लेड वेल. क्रिकेट टीम ने अच्छा खेला.
तो टीम की बात की है पूरी, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। आई सॉ अ शॉल ऑफ फिश स्विमिंग इन द रिवर। मैंने देखा कि नदी में मछलियों का एक झुंड तैर रहा है। तो शॉल मतलब झुंड, तो इसमें भी एक ग्रुप की बात की गई, तो ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, मतलब समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो ये सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा थे जिसमें समूह की बात की जाती है, ग्रुप की बात की जाती है, ठीक है। अब है रीड द लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन केयरफुली। अब इसको हम रीड करेंगे, ये कलेक्टिव नाउन की लिस्ट है। अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे जानवरों के लिए, झुंड के लिए हमने हर्ड का यूज़ किया है। क्रिकेट के लिए हमने, क्रिकेट टीम होती है उसको जो हमने टीम का वर्ड का यूज़ किया, जो क्रिकेट का ग्रुप होता है। फिश के लिए हमने शॉल का यूज़ किया है। तो ऐसे ही अलग अलग नाम है जिसके लिए हमने अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला है अ क्राउड ऑफ पीपल। अ क्राउड ऑफ पीपल, तो इसके लिए इन्होंने यूज़ किया है लोगों की भीड़, क्राउड बोलते हैं जब ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की, तो हम उसको क्राउड बोलते हैं। तो ऐसे इन्होंने और भी यूज़ किए हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का बैंड। बुके ऑफ फ्लावर्स, जब फ्लावर्स का गुलदस्ता होगा तो उसको हम बोलते हैं बुके ऑफ फ्लावर्स। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, थीव्स, चोरों या लुटेरों का गिरोह। अ लिटर ऑफ पपीज़, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। अ ब्रूड ऑफ चिकन्स, जब शिप्स का होगा तो फ्लीट ऑफ शिप्स बोलते हैं, जब बहुत सारे शिप होंगे, चिकन होंगे बहुत सारे तो अ ब्रूड ऑफ चिकन। अ हर्ड ऑफ कैटल, गॉड्स, पिग्स, जब कैटल या गॉड्स या पिग्स उनका ग्रुप होगा तो उसको हम हर्ड बोलेंगे। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे उसको क्लास बोलते हैं। अ पैक ऑफ कार्ड्स या बोर्ड्स, मतलब कार्ड के लिए हम यूज़ करते हैं गड्डी, कार्ड्स की, ताश की गड्डी, ठीक है। अ स्वार्म ऑफ बीज या फ्लाइज, मक्खी या मधुमक्खी के लिए यूज़ करेंगे, उनके ग्रुप के लिए, ठीक है, उनके झुंड के लिए। बेंच ऑफ जज, जहाँ पे बहुत सारे जज होंगे उसको बेंच बोलते हैं, बेंच ऑफ जज। अ सेट ऑफ टूल्स, टूल्स के इसको बोलते हैं हम सेट। अब लाइब्रेरी और बुक, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होंगी उसको हम बोलते हैं लाइब्रेरी। एन आर्मी या अ रेगिमेंट ऑफ सोल्जर्स, जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स होंगे उनको हम बोलते हैं पूरी एक आर्मी। अ चॉयर ऑफ सिंगर्स, गायक मंडली, ठीक है। तो चॉयर ऑफ सिंगर बोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे सिंगर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम चॉयर ऑफ सिंगर, मतलब गायक मंडली। अ बेवी ऑफ गर्ल्स, मतलब जहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स होंगी उसको हम बोलते हैं महिला समुदाय, या जो महिलाओं का ग्रुप होता है उसको भी ऐसे बोलते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक, मतलब इस गठड़ी बोलते हैं एक तरीके से इसको, जहाँ पे बहुत सारे स्टिक्स इकट्ठा होंगी तो उसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ स्टिक। अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, जहाँ पे बहुत सारे तारे होंगे मतलब तारामंडल को बोलते हैं। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, मतलब जहाँ पे पक्षियों के झुंड को हम यूज़ करते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब निदेशक मंडल। अ क्रू ऑफ सेलर, नाविकों का दल, जो शिप्स में लोग काम करते हैं उनके ग्रुप को बोलते हैं। अ गैगल ऑफ गीज, हंसों के ग्रुप को बोलते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज या बनानास, ये बनाना या की या अंगूर के लिए या चाबी के लिए या बनाना के गुच्छों को क्या बोलते हैं हम, बंच। एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, एल्बम आपको पता है इसमें हम बहुत सारी फ़ोटोज़ स्टोर करके रखते हैं। अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, कपड़े रखने की अलमीरा होती है जो, उसको बोलते हैं चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। अ प्राइड ऑफ लॉयन, मतलब शेरों के ग्रुप को बोलते हैं। एन ऑर्चार्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ों का एक बाग, पूरा बाग, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्चार्ड। तो ये सारे हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल थे जो हर सेंटेंस के लिए अलग अलग वर्ड यूज़ होता है। अब है हमारे पास कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ कॉमन नाउन विच वी सी एंड टच इज कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, बुक एंड एट्सेट्रा। कॉमन नाउन वो होता है जिसे हम, मतलब कंक्रीट नाउन वो नाउन होता है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो होता है हमारा कंक्रीट नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर, पेन, बुक एट्सेट्रा, इसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये हमारे सारे कॉमन नाउन होते हैं। अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग, स्टेट, एक्शन और आइडिया दैट वी कैन थिंक ऑफ बट वी कांट सी और टच। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको हम
सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे ना ही हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। लेट अस रीड सम मोर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, होप, जॉय, एनेक्साइटी, पोवर्टी, सैडनेस, वार्मथ, ट्रस्ट, लेंथ, माइस्ट्री, सॉरो, ऑनेस्टी, वेल्थ, ब्रेवरी एटसेट्रा। तो ये सब हम लोग देख नहीं सकते हैं। बचपना, खुशी, दोस्ती और दुख, गरीबी, ईमानदारी, बहादुरी, लंबाई, विश्वास, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, सिर्फ इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते और ना ही हम छू सकते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। इनके कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। सोनिया हैज़ ग्रेट लव फॉर हर पेट डॉग। सोनिया को अपने पालतू कुत्ते से बहुत प्यार है, तो ये उसकी फीलिंग है, लव है, तो यहाँ पे लव क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। अब्दुल हामिद वॉज रिवॉर्डेड फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हामिद को उसकी बहादुरता के लिए पुरस्कृत किया गया, तो ये क्वालिटी है उसकी, ब्रेवरी मतलब बहादुरता, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। द लेंथ ऑफ साड़ी इज 6 मीटर। जो साड़ी की लेंथ है वो है 6 मीटर, तो लेंथ हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो आइडिया लगा रहा है। देखो आइडिया को तो हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, तो ये हमारा आइडिया क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। वी कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम कॉमन नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब सच एज। अब हम देखेंगे कि कॉमन नाउन एडजेक्टिव नाउन से या वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं। कॉमन नाउन और एक तरफ दिया है हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, बॉय से बॉयहुड, मदर मदरहुड, हीरो हीरोइज्म, ओनर ओनरशिप। अब बनाएंगे वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। बिहेव बिहेवियर, फ्री फ्रीडम, एग्री एग्रीमेंट, डाई डेथ, ग्रो ग्रोथ। अब बनाएंगे एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्ट ऑनेस्टी, ट्रू ट्रूथ, ग्रेट ग्रेटनेस, डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टी, ब्यूटीफुल ब्यूटी। ठीक है। अब बनाएंगे हम इसमें भी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे रखा है उन्होंने। हैप्पी हैप्पीनेस, पुअर पोवर्टी, वाइस विजडम, डार्क डार्कनेस, हाई हाइट। तो ये दिए थे इन्होंने कॉमन नाउन से, वर्ब से और एडजेक्टिव से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने कैसे बनाया है। अब है मटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड। मटेरियल नाउन वो पदार्थ है जिससे चीज़ें बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने, गोल्ड या गोल्ड से हम क्या बनते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। जैसे आयरन हो गया, आयरन से हम कुछ चीज़ें बनाते हैं, आयरन से अलग अलग चीज़ें बनती है, या कॉटन से बनती है अलग अलग चीज़ें। ठीक है। पहला है हमारे पास गोल्ड इज़ एक्सपेंसिव, सोना महंगा है, तो इसमें हमारा गोल्ड हो जाएगा मटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है। दूसरा है कॉटन इज सॉफ्ट, कॉटन नर्म है, तो कॉटन हमारा इसमें मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि कॉटन से भी हम कई चीज़ें बनाते हैं। जैसे कॉटन से हम बना सकते हैं, तकिया बनाते हैं या एयरबड्स बनाते हैं, ऐसे ही। ठीक है। थर्ड है हमारा आयरन। आयरन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मेटल। लोहा बहुत उपयोगी धातु है, और आयरन बहुत उपयोगी, क्योंकि आयरन सब चीज़ों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसे साइकिल होती है, गाड़ी होती है, बस होती है, और घर पे भी हम लोग यूज़ करते हैं, नाइफ होता है, तो इसीलिए हमारा आयरन भी क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। थैंक